अभी तक का जो टाइम चल रहा था ये समझो गोल्डन पीरियड था और आने वाला समय ये सबसे ज़्यादा ख़राब साबित होने वाला है हम सब के लिए। क्योंकि देखो जिस तरीके से नेगोशिएशन टेबल तक ला लिया ईरान ने यूएस को और यहाँ पर लाकर खुद से मना कर दिया। मतलब कि इस तरीके से कंडीशन रख दी कि जो कभी यूएस मानेगा ही नहीं। जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इनका, ये लोग इसकी परमिशन माँग रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है ये बनाएँगे, इसकी परमिशन हमको चाहिए। और हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, हमारा जो मनी ब्लॉक करके रखा है यूएस ने, जो कि हमेशा, क्योंकि पहले लेन-देन डॉलर में ही हुआ करता था हमेशा, तो डॉलर के ऊपर जो कंट्रोल है वो तो अल्टीमेटली यूएस का ही है। तो यूएस ने इनके ऊपर डॉलर जो है ब्लॉक करके रखा था, इनकी बहुत सारा पैसा। तो यूएस जो है बहुत सारी कंट्रीज़ का पैसा ऐसे ब्लॉक कर सकता है, उसके पास ऐसी अथॉरिटीज़ हैं। तो ईरान चाहता है कि उनका पैसा जो है अनब्लॉक किया जाए और हॉर्मुज़ के ऊपर टोटल कंट्रोल चाहता है ईरान, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। और यूएस इस बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात उसके ईगो पर जाकर लगेगी। अगर यहाँ पर कंट्रोल ईरान का हो गया तो ये टोटल हार साबित हो जाएगी यूएस के लिए, जो कि यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान में ये जो सीज़ फायर की डील होने वाली थी, ये बिल्कुल से एकदम खारिज हो गई। यहाँ पर कोई डील होने नहीं वाली है अब। और ट्रंप भी उधर से बोलने लगा है कि ईरान के पास अभी कोई कार्ड्स बचे नहीं हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है और यूएस के पास कोई प्लान बी नहीं है। मतलब कि वो टोटली अब जो है हमला करने वाला है एकदम फुल स्केल में ईरान के ऊपर। और ईरान भी यूएस को चिढ़ाने में पीछे नहीं हट रहा कहीं पर भी। अभी वो बोल रहा है कि हम लोग चाहकर भी हॉर्मुज़ को नहीं खोल सकते, क्योंकि जितने भी माइन्स हमने वहाँ पर बिछाई थी, हमको खुद नहीं पता कि कहाँ-कहाँ पर बिछाई। और अभी तक जो वहाँ से एक-एक करके शिप निकल रही थी धीरे-धीरे, अब उन सबको ब्लॉक कर दिया है, ना कोई शिप जा सकती है, ना कोई आ सकती है। तो सिचुएशन अभी बहुत ख़राब होने वाली है और इज़राइल जो है लेबनान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। यहाँ पर जो पीस डील चालू थी इनके बीच में, इसी समय में भी वो लगातार हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर। मतलब कि इसका सीधा-सीधा बोलना ये है कि हम दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता। जो कुछ भी बात होगी हम दोनों के बीच में ही होगी और हम ही सुलझाएँगे मामला। और चाइना भी इस ग्लोबल टेंशन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की तैयारी में है। ताइवान का जो पूरा एयर स्पेस है, वहाँ पर कोई भी हलचल ना होने पाए, वहाँ पर कमर्शियल या फिर पैसेंजर एयर एक्टिविटी होती होगी, सबको उसने रोक दिया है करीब 45 दिन के लिए। और बात करें कनाडा की, तो कनाडा की तरफ से यूएस मिलिट्री को जो हर एक डॉलर के पीछे 70 सेंट जो है टैक्स के रूप में जाया करता रहा होगा, उसको कनाडा ने पूरी तरीके से रोक दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल टेंशन जो है बहुत भारी लेवल पर चल रही है। तो आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और आप देख ही रहे होंगे कि हमारा मार्केट जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन स्टेबल चला। अब फिर से इतनी खतरनाक न्यूज़ आने वाली है, तो राम भरोसे है सब कुछ।